बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त तक की इत्तलाआत के मुताबिक लद्दाख के इलाके लेहा में मौजूद आर्मी हॉस्पिटल में 120 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों को ज़ख्मी हालत में लाया जा चुका है और मज़ीद कई हलाकतों की इत्तलाआत आ रही हैं जिस पर इंडियन मीडिया मुकम्मल खामोश है। जबकि असल सूरत हाल ये है कि हालात इतने कशीदा हैं कि गुज़श्ता दिनों भारतीय फ़ौज की हंगामी मीटिंग के बाद खतरे का लेवल बढ़ा दिया गया है और इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि किसी भी वक्त चाइना के साथ जंग हो सकती है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने लद्दाख के मकाम पर जंगी जहाज और जंगी कश्तियां रवाना करना शुरू कर दी हैं। इसी तरह चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वैंग ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि भारत को चीन की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ राजस्थान में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हमल के बाद पाकिस्तानी फौज को हाई अलर्ट किया जा चुका है। नाज़रीन कराम, भारत को मिलने वाले मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज की हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। लद्दाख में आर्मी के अस्पताल इस वक्त भरते जा रहे हैं और इत्तलाआत के मुताबिक 120 से ज़ायद ज़ख्मी भारतीय फौजियों को लाया जा चुका है, जबकि हलाकतों की तादाद 20 से अब कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस मामले पर भारत भर में मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने भारतीय फौज की नाक कटवा दी है और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बदला लेने की बातें हो रही हैं। नाज़रीन कराम, ये वो सूरत हाल है जब भारत इस तमाम मामले से तवज्जो हटाने के लिए एक बड़ा वाक़या करवाने की साजिश करेगा और इत्तलाआत के मुताबिक राजस्थान सेक्टर में भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हमल देखी गई है, जिस पर पाकिस्तानी फौज के इजाफी दस्तों को वहां रवाना किया गया है और भारतीय फौज की नकलो हमल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान ने पूरी तरह अपने सरहदी इलाकों पर हाई अलर्ट कर दिया है। भारत इस वक्त चाइना से होने वाली बदतरीन शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है और इंडियन मीडिया पर जो रिपोर्टिंग की जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय फौज के मारे जाने के पीछे ISI का हाथ है और इस तरह की रिपोर्टिंग करके भारतीय इंतहा पसंदों को भड़काया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में एक आध दहशतगर्दी करवा कर या कोई जारहियत करवा के अपनी इंतहा पसंद अवाम का गुस्सा ठंडा किया जा सके, क्योंकि मोदी इस वक्त अवाम को फेस नहीं कर पा रहा। उसे फेस सेविंग हर हालत में चाहिए, जबकि इस वक्त मोदी के पालतू डिफेंस एनालिस्ट मेजर GD बख्शी जो मोदी की वाह में लगा होता है, अब उसकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और उसने तकरीबन रोते हुए इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने $71 बिलियन फौज को इसलिए देते हैं कि चाइनीज हमें आकर मार जाएं और हमारा जनरल भी उन्होंने मार दिया। उनके इस क्लिप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की इस वक्त क्या हालत हो चुकी है। 3 घरों में मातम बन गया है। You get that right? People have died. 1 colonel and 2 boys have died. Now what is this new way of fighting? ये क्या नया तरीका है लाठी से और डंडे से? ये लाठी डंडे की फौज कब से बन गई है? अभी तक भी मेंटल की चलो ठीक है साहब, कैजुअल्टी नहीं हो रही, ज्यादा चुलबुली हो रही है उस फौज को, तो वैसे होगा। Now please get tactical. Don't create a situation जिसमें दिल्ली से एक राइफल की गोली चलाने का ऑर्डर जाएगा। Don't do this nonsense to an army. Don't do it to us. What nonsense? I've never heard such nonsense. We get tactical now. Okay? The fun and games are over. Lives have been lost. You understand? And those are not cheap lives. They don't come cheap. नाज़रीन कराम, आपने अंदाजा लगाया कि इस वक्त इंडिया में बैठे रिटायर्ड फौजियों की क्या हालत हो चुकी है और वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी इन फौजियों को लद्दाख में भेजने की, वो भी बगैर हथियार के। असल बात तो ये है कि गुज़श्ता दिनों मोदी ने जनरल बिपिन रावत और दीगर इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स के साथ हंगामी मीटिंग करने के बाद प्लान बनाया था कि 200 के करीब इंडियन फौजियों को रात के 2 या 3 बजे के करीब गलवान वैली में भेजा जाएगा और मौका पाते ही ये भारतीय फौजी वहां जाकर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये 200 भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो इन सब को चाइनीज फौजियों ने घेर लिया और इन्हें मार मार कर लहू लुहान कर दिया और कई फौजियों को गिरफ्तार किया गया जो अब तक चाइना की हिरासत में मौजूद हैं और अब तक इंडिया उन्हें छुड़वाने के लिए खुफिया मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इंडियन फौजियों की हलाकतों के बाद
मोदी पर इस वक्त प्रेशर पड़ चुका है और आम फौजी मोदी को इस वक्त बुरा भला कहते नजर आ रहे हैं, जबकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे पुलवामा में नरेंद्र मोदी ने अपने 40 फौजी जानबूझकर मरवाए थे, इसी तरह की कहानी दोहराई गई है। यानी लद्दाख में भी मोदी ने जानबूझकर 200 फौजियों की जान को खतरे में डाला और फौजियों की मौत का जिम्मेदार मोदी को इस वक्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी ने अब तक अवाम को एतमाद में नहीं लिया। गलवान वैली और 60 किलोमीटर जमीन गंवाने के बाद से लेकर अब तक उसने अवाम को अंधेरे में रखा। इसीलिए भारतीय अवाम को मोदी पर शदीद गुस्सा आ रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मोदी आकर जवाब देता कि लद्दाख में इतनी बुरी शिकस्त कैसे हो गई, कब्जा की गई जमीन वापस क्यों नहीं ली गई और अब तक 30-40 फौजी लद्दाख में कैसे मरवा दिए। आखिर हुआ क्या था? और हद तो ये है कि इंडियन मीडिया ने शिकस्त का सारा मलबा भारतीय फौज पर डालना शुरू कर दिया है। इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है? ये जरा सुने इंडियन एंकर श्वेता सिंह की बातें, जो मोदी की साइड लेते हुए कहती हैं कि हमारी सेना की जिम्मेदारी थी कि वो चाइनीज को रोकें और जमीन को कब्जा होने से बचाएं, मोदी की जिम्मेदारी नहीं थी। आखिर मोदी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची। और नाज़रीन कराम, ये सुना आपने श्वेता सिंह की बातें, जो एंकर पर्सन है, इसने नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए सारा मलबा इंडियन फौज पर डाल दिया है और कहा है कि ये तो सेना की जिम्मेदारी है, मोदी का इससे क्या लेना देना। अगर गलवान वैली हमारे हाथ से निकल गई, लद्दाख हमारे हाथ से जा रहा है, इसमें मोदी का क्या कसूर? यानी ये हालत अब इंडिया की हो रही है कि मोदी अपने आप को बचाने के लिए इंडियन मीडिया के थ्रू सारा मलबा अपनी फौज पर डालने जा रहा है, ताकि मोदी के ऊपर हरफ ना आए और कोई मोदी से सवाल ना करे। जबकि इंडिया में सियासी पार्टियों ने भी ऊधम मचा रखी है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्विटर पर मातम करते हुए मोदी से पूछा है कि पीएम मोदी आखिर क्यों खामोश है, ये कहां छुपा बैठा है? बस बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या है। चाइना ने आखिर हमारे इतने फौजी कैसे मार डाले, चीन ने हमारी जमीनों पर कैसे कब्जा कर लिया, और हर तरफ भारत भर में मोदी से एक ही सवाल हो रहा है कि लद्दाख में बदतरीन शिकस्त कैसे हुई, जबकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल पावर बनने का ख्वाब देख रहा था और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चर्चे मोदी की जुबान पर हो रहे थे। और हद तो ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट करने वाले इंतहा पसंद अनासिर चाइनीज के बने मोबाइल से ही ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी किया है कि भारत ने अगर किसी भी वजह से या अमेरिका के कहने में आकर जंग छेड़ने की कोशिश की तो वो भारत का गुरूर खाक में मिला देंगे और भारत को तहस नहस करके रख देंगे। जबकि इससे पहले ये भी कहा गया था कि भारत खूब समझ ले कि इस वक्त तक उसके अंदर 1 दर्जन से जायद अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, हर तरफ से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। भारत खुद शीशे के घर में रहता है, उसे दूसरों पर पत्थर मारना महंगा पड़ सकता है। यानी चाइना ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत बाज ना आया तो अगला बार ये होगा कि भारत भर में जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, चाइना उनको खुलकर सपोर्ट करेगा और भारत को पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहां से आकर कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त भारत में हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फैल चुकी है और मोदी की टीम ने अब सारा शिकस्त का मलबा फौज पर डाल दिया है, जबकि फौज ने भी शिकस्त का मलबा जनरल बिपिन रावत और अजीत डोवल पर डाल दिया है। नाज़रीन इकराम, ये अंदरूनी लड़ाई भारत को अंदर से खाने वाली है। मोदी की टीम की जानिब से आने वाले बयानात और हालिया लद्दाख सूरत हाल पर जो भारतीय फौजी मारे गए हैं, उन पर भारतीय फौज का मोराल इस वक्त सख्त डाउन हो चुका है और ये किसी भी वक्त मोदी के लिए बुरी खबर ला सकता है, क्योंकि भारतीय फौज को यकीन होता जा रहा है कि 200 भारतीय फौजी जो रात की तारीकी में लद्दाख पर पहुंचाए गए थे, वो खासकर उनको मरवाने की गर्ज से लाए गए थे ताकि भारत चाइना के साथ मजीद उलझ जाए, और ये सब कुछ इसराइल और अमेरिका के कहने पर हो रहा है। मोदी अपने घर को अपने ही चिराग से आग लगा रहा है,
क्योंकि उसके मास्टर अमेरिका ने उसे पैगाम दिया है कि चाइना को इधर से उलझा कर रखो, उधर से हम तुम्हारी मदद के लिए बहरी बेड़े साउथ चाइना में ला रहे हैं। लेकिन मोदी फिर ट्रैप में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त भारत को फंसवाकर किसी भी वक्त खित्ते से निकल सकता है। वजह इसकी ये है कि माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि वो अमेरिकी रियासत हवाई में चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ खुफिया तौर पर राब्ते में हैं, ताकि चीन और अमेरिका के दरमियान टेंशन किसी तरह कम हो और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जा सके। इस सूरत हाल में ये इकदाम भारत के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकता है। चाइना के मार्शल आर्ट फौजियों की जानिब से भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाए जाने के बाद मोदी को अब सबक हासिल करना चाहिए, बल्कि अब यहाँ तक इत्तलाआत आ रही हैं कि भारतीय फौजियों को मार मार कर उनको नदियों में फेंका गया और गिरफ्तार शुदा फौजियों को चीनी फौजियों ने गुलवान की बुलंद पहाड़ियों पर ले जाकर कहा कि अगर भारतीय फौज बाज ना आई तो इन सब फौजियों को बुलंद पहाड़ियों से फेंक दिया जाएगा। यानी ये सूरत हाल इस वक्त लद्दाख में हो चुकी है और हलाक होने वालों की तादाद 100 को क्रॉस कर सकती है। जबकि इंडियन मीडिया के झूठ की सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि चाइना के 43 फौजी भी मारे गए हैं, और जो रेफरेंस उन्होंने चाइनीज़ एडिटर का दिया वो भी झूठ निकला है। जबकि इसके साथ ही इंडियन मीडिया ने गौरव आर्या को कोट करना शुरू किया है, जबकि गौरव आर्या जिसका झूठ में कोई सानी नहीं और मोदी की हिमायत पर झूठा प्रोपेगेंडा करना उसका काम है। अब अगर इंडियन मीडिया इस झूठे शख्स को कोट करने लग जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इस वक्त तक कितना गिर चुका है। जबकि अगर उन्होंने प्रोपेगेंडा करके अपना मजीद पेट भरने की कोशिश की तो चाइना उनकी असलियत खोल कर रख देगा और तमाम तस्वीर और वीडियोस किसी भी वक्त रिलीज हो सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सरहदों पर अफवाज को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट किया जा चुका है।